सो हाय एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था एसेस को। ठीक है, हमारे सारे एसेस ख़त्म हो गए थे, जितने भी हमारे एसेस थे ना वो सब ओवर हो गए। आज हम करेंगे जो हमारे इनफॉर्मल लेटर्स हैं। ठीक है, मैं कोशिश करूँगी इस वीडियो में हम सारे इनफॉर्मल लेटर्स पढ़ लें। बेसिकली इनफॉर्मल लेटर होता क्या है, इसके अंदर ना हम अपने किसी भी फ्रेंड को, फैमिली को कोई कुछ एडवाइस कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किसी चीज़ के बारे में कंप्लेंट कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उनको किसी चीज़ के लिए इनवाइट कर रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई आपकी सिल्वर जुबली है, ठीक है, या कोई सेलिब्रेशन है, तब कोई फंक्शन है, किसी दोस्त को आप छुट्टियों से अपने घर पे बुलाना चाह रहे हो, ठीक है, कि हम यहीं पे सेलिब्रेट करते हैं साथ में। तो ऐसे करके हमारे पास कई प्रकार के इनफॉर्मल लेटर्स तैयार हो जाते हैं। बेसिकली ये हमारे फैमिली को, हमारे फ्रेंड्स को आपके दोस्त को, किसी को भी उस हिसाब से ये डिज़ाइन होता है। सबसे पहले हम इसका एक स्ट्रक्चर दिमाग में रेडी करेंगे कि यहाँ पे हमारा एड्रेस, फिर एक लाइन छोड़नी है, फिर आएगी डेट, फिर जिसको हम भेज रहे हैं वो। हमारा एड्रेस कंपलसरी नहीं है लिखना, ठीक है, डेट भी अगर नहीं है तो सीधा हम जिसको लिख रहे हैं वो सेंडर का एड्रेस, ठीक है, वो डाल के उसके बाद हमने डियर, किसी भी डियर राम, जो भी आपका फ्रेंड है, या डियर फ्रेंड, या डियर पापा, या जो भी आप लिखना चाहते हो, कॉमा डाल के, एंड देन यू स्टार्ट। इट हैज़ बीन लॉन्ग टाइम सिंस वी मेट, या जो भी सेंटेंसेस रहेंगी, जो भी स्पेलिंग्स रहेंगी, जो भी वर्ड्स रहेंगे जो आपको हेल्प कर सकती हैं इस लेटर को फ्रेम करने में, हम वो सब आज तैयार कर लेंगे। तो मैं इस बात की आपको गारंटी देती हूँ कि ये वीडियो सफाइस रहने वाली है। सीबीटी मोड पर या कोई भी पेपर है उसके अंदर आपको इनफॉर्मल लेटर कैसे लिखना है। एक चीज़ और मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगी कि सीबीटी मोड में शायद वो बैक स्पेस वगैरह ना दें, या जो एंटर का बटन है वो ना दें, क्योंकि एंटर से एक लाइन छोड़ के हमारा फॉर्मेट तैयार होता है। अगर तो हमारे पास एंटर का ऑप्शन नहीं आया, जो कि हमें पता लग जाएगा जब वो एक मॉक प्रोवाइड करवाएंगे अपने वेबसाइट पे, हम चेक कर लेंगे उसमें कि इसमें एंटर है या नहीं है, तब हम क्लियर कर लेंगे। मैं अभी बता रही हूँ कि अगर तो एंटर होगा तब तो आपने ऐसे ही प्रॉपर, जैसे हम अपना स्ट्रक्चर लिखते हैं सब कुछ लेफ्ट में, है ना, एंड देन योर बॉडी, एंड देन योर लास्ट में थैंकिंग यू वगैरह वो बोला। अगर तो हमारे पास एंटर रहा तब तो वैसे ही, अगर नहीं रहा एक पैरे के अंदर ही लिखना है तो जस्ट राइट दिस कोमा, फिर स्पेस डाल के, फिर आगे, फिर स्पेस डाल के, फिर ऐसे करके आपको वो लिखना पड़ेगा। ठीक है, मैं आपको सब कुछ सिखा दूंगी इस वीडियो में। ठीक है, तो हम चलो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सारे आज इनफॉर्मल लेटर्स, ये मैंने PYQs जो हैं वो सब लिखे हुए हैं। ठीक है, ये मेरे PYQs हैं जो क्लर्क के पेपर में आए हुए हैं, 12 हैं ये। ठीक है, एक दो मैंने लिखा नहीं है। वो क्यों नहीं लिखा, वो इसलिए नहीं लिखा क्योंकि वो रिपीटिशन था कि एक ही चीज़ को उसके अंदर पूछा हुआ था, इसलिए मैंने वो लिखा नहीं। ठीक है, तो अभी फिर मैंने यहाँ पे नीचे आपको एक वो फॉर्मेट प्रोवाइड करवा दी है। ठीक है, फिर हम यहाँ पे इसकी बेसिक्स लाइन जो हो सकती हैं वो पढ़ लेंगे, कोई इंपॉर्टेंट वोकेबलरी है रिलेटेड वाली वो पढ़ लेंगे को। ठीक है, एडवाइस में कैसे करना है ये सब हम अभी देखते हैं वीडियो में। इनफॉर्मल लेटर में अब यहाँ से हमारा प्रॉपर कंटेंट शुरू होता है, यहाँ से। ठीक है, ये हमारा पूरे का पूरा कंटेंट शुरू हो जाता है, जिसमें हम हॉबी के ऊपर जो PYQ आया हुआ था वो पढ़ लेंगे। ठीक है, आगे है हमारा फ्यूचर प्लान्स के ऊपर जो आया हुआ था वो। ठीक है, आगे है आस्किंग फ्रेंड ऑन इनविटेशन। ठीक है, फ्रेंड को हम कोई इनविटेशन दे रहे हैं या बुला रहे हैं। ठीक है, अच्छा सिल्वर जुबली पे है। ठीक है, अच्छा एडवाइस टू यंगर सिस्टर है, ये बहुत आते हैं। एडवाइस देनी है कि आपकी बहन पेपर में अच्छा नहीं स्कोर कर पाई, या आप उसको स्पोर्ट्स की इम्पोर्टेंस के बारे में एडवाइस कर रहे हो, ऐसे आपको बहुत आएंगे आपकी यंगर ब्रदर सिस्टर वगैरह पे। कोई हिस्टोरिकल प्लेस है, ठीक है, कोई मोन्यूमेंट है, कोई प्लेस है, वहाँ पे आप विज़िट कर रहे हो या किसी को लिखना है, या आपने वहाँ विज़िट किया, आपने उसके बारे में अपने दोस्त को बताना है कि आई रिसेंटली विजिटेड रेड फोर्ट, वहाँ पे क्या क्या था, उसकी वैल्यू क्या है, हमारी ज़िंदगी में वो कैसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, उसके बारे में छोटा सा लेटर हो गया वो। एंड यहाँ पे हम इसको फिनिश करते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको एक पूरा ओवरव्यू दे दिया, अब हम इसको अच्छे से पढ़ाई करते हैं कि ये है क्या। ठीक है, ये सारे आप, ये मैं एक बार बोल दूँगी आपको जो भी हैं ये, आप इसको एक बार देख लेना। ये मैंने लिख लिए हैं प्रॉपर, जैसे PDF से निकाल के आई रोट इन माई नोट्स कि हाँ ये टॉपिक है। अब मेरे को इन टॉपिक को ध्यान में रखते हुए इनके ऊपर इनसे रिलेटेबल कंटेंट तैयार करना है, जिससे मेरा क्वेश्चन कोई भी फंसे, आई एम एबल टू अटेम्प्ट दैट क्वेश्चन इन द पेपर। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। जवाब
हाँ जी, तो ये होगा फ्रेंड के बारे में जब आपने बता दिया। अब एक है ये, आप जब अपने प्लान्स बताओगे अपने पापा को आफ्टर फिनिशिंग कॉलेज, उनको बता दो कि हाँ जी ये मेरे प्लान्स हैं, मैं ये करने का सोच रहा हूँ, वो सब। ये इनवाइटिंग के लिए है, ये ग्रैंडपा को हैं, ये स्कूल को एक योर स्कूल रिसेंटली हैला सिल्वर जुबली स्कूल ने सेलिब्रेट की, तो कज़न को बताना है कि हाँ कैसे कैसे वो सेलिब्रेट हुई, कैसे कैसे आपने क्या सब किया। यंगर सिस्टर को बताना है, एक्सप्रेस करना है, एडवाइस देनी है, ठीक है। दादाजी को प्रॉमिस किया था उन्होंने आपको गिफ्ट देंगे, वो बस। ठीक है, स्टार्ट करते हैं यहाँ से। सबसे पहले देखिए स्ट्रक्चर, आपने लिखना है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ना हम जैसे यहाँ पे लिख रहे हैं हम आपका जो अपना होगा। हाँ जी, तो देखिए यहाँ पे हमने ना अपना जो है सेंडर का एड्रेस लिखना है, ठीक है, जो इनको भेज रही हैं, ठीक है। रिसीवर का एड्रेस यहाँ पे नहीं आता, ठीक है, ये हमारे पे नहीं आता। यहाँ पे हम सीधा डालते हैं सेंडर के बाद हम डालते हैं डेट, और डेट के बाद हम डालते हैं अपनी सैल्यूटेशन, ठीक है। आपको ये फॉर्मेट क्लियर हुआ कि हमने यहाँ पे सेंडर का डालना है, डेट डालनी है, सैल्यूटेशन डालनी है, एंड देन यू विल स्टार्ट एज योर इंट्रोडक्टरी पैरा। इसमें आप इंट्रोडक्शन लिखोगे, यहाँ पे मेन डिटेल दोगे, ठीक है, एंड यहाँ पे आप कंक्लूड करोगे, ठीक है। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा इसका डिटेल दूँ ध्यान से, तो देखिए कैसे रहेगा, मैं समझाती हूँ, एक मिनट। सबसे पहले आपने यहाँ पे सेंडर का एड्रेस जो भेज रहे हैं वो, ठीक है। उसके बाद आपने लिखनी है डेट, उसके बाद आपने लिखना है डियर फादर, या जैसे भी आप बोलते हो, आई होप। आगे फिर यहाँ पे ये एक इंट्रोडक्टरी पैरा, इंट्रोडक्टरी पैरा के बाद आपकी बॉडी, मतलब बॉडी तो ये भी है, यहाँ पे आपकी मेन डिटेल्स लगा लो, ठीक है। उसके बाद आपका ये कंक्लूडिंग पैरा, एंड देन आप बोल दोगे लास्ट में योर फेथफुली या फिर योर लविंगली, ठीक है, जो भी आपका नाम है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक वो। अब यहाँ पे ध्यान रखना कि कहाँ पे कोमा आएगा, कहाँ पे कोमा नहीं आएगा, ये चीज़ मैं आपको बता देती हूँ एक बार। देखिए जब आप 12 आपने अपना सेंडर का एड्रेस लिखा कि हाँ जी ये करके, यहाँ पे आप कोमा लगा दोगे। न्यू दिल्ली पे आप कोई कोमा नहीं लगाओगे, डेट पे आप कोई कोमा नहीं लगाओगे, डियर पापा फ्रेंड पे कोमा लगा के एंड देन यू स्टार्ट। सो अब हमने यहाँ पे क्या सीखा, यहाँ पे आपने लिखना है आई होप यू आर डूइंग वेल, आई एम ऑल्सो गुड हियर, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू शेयर डैश 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 विथ यू। जो भी आपको शेयर करना है, जो भी आप बोलना चाहते हो, आप अपने सेंटेंस को बढ़ाओ, ठीक है। यहाँ पे बॉडी, कोई प्रॉब्लम कोई कुछ है तो वहाँ पे आप प्रॉब्लम कोजिंग वाला सिचुएशन से आप शुरू कर सकते हो। और लास्ट में प्लीज़ गिव मी योर ब्लेसिंग एंड गाइडेंस, अगर पापा हैं, ऐसा कुछ है, कोई ग्रैंड आपसे बड़े हैं तो आप अपनी उनकी ब्लेसिंग सीख कर सकते हो। एंड लास्ट में बोल सकते हो कन्वे माई रिगार्ड्स टू मदर एंड लव टू एवरीवन एट होम, और घर पे सबको प्यार देना, ठीक है। आगे आएगा योर लविंगली, ठीक है, कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। आगे इनफॉर्मल लेटर का स्ट्रक्चर, अब जैसे स्ट्रक्चर नहीं है, ये बेसिकली सेंटेंसेस हैं जो आपको हेल्प करेंगी एक लेटर को फ्लो देने के लिए, कोहेरेंस बनाने के लिए। आई वॉन्ट टू शेयर डैश विद यू, आप जो भी बोलना चाहते हो। इट हैज़ बीन अ लॉन्ग टाइम सिंस वी मेट, मान लो आप किसी से मिले नहीं हो, आपने दोस्त से नहीं मिले, तब आप बोल सकते हो कि बहुत टाइम हो गया है, हम नहीं मिले हैं, ठीक है, ऐसे करके। आगे अगर आप, हाँ एक चीज़ और याद रखनी है कि अगर आप मान लो कोई एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो तो उसका जो टेंस रखोगे ना आप, वो पास्ट में रखोगे। जैसे आई वॉन्ट टू शेयर सम इम्पोर्टेंट अपडेट्स विद यू। फॉर एग्जाम्पल आपके स्कूल में कुछ हुआ है, आपने कुछ सेलिब्रेट किया है, आप कुछ अपडेट्स देना चाहते हो, कोई पॉलिसी बताना चाहते हो अपने रिलेटिव्स को, अपने कज़न ब्रदर को, सिस्टर को, तो बोल सकते हो कि आई वॉन्टेड टू शेयर सम इम्पोर्टेंट अपडेट्स विद यू, मैं
चाहती थी कि आपसे कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स जो है शेयर करूँ। एग्जाम्पल दे सकते जैसे कि वी रिसेंटली वेंट ऑन अ शॉर्ट ट्रिप टू मनाली। हम रिसेंटली गए, इट वॉज़ एन अमेजिंग एक्सपीरियंस। ये लाइन्स आप कैच कर सकते हो एकदम से कि हाँ जी ये मेरे को पेपर में लिख के आनी है। अगर एकदम नहीं दिमाग में बैठता, और वैसे भी 150 वर्ड्स हैं, मैं तो कोशिश करूँगी कि दो चार लाइन आपको सबकी आती हो, ताकि आप बस फटाफट टाइप करो और पेपर ख़त्म करो। कोई इतना हमने कोई सुंदर वहाँ पे नहीं डालना वो कि कुछ ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डनरी हमने डाल दिया कि हमें पेपर नंबर बहुत ही अच्छे मिल जाएंगे, एवरेज से मार्क्स मिलेंगे सबको। ठीक है, तो प्रिपेयर कर लो, बढ़िया हो जाएगा। आई चेक लोड्स ऑफ फोटोज़ एंड विल शो यू व्हेन वी मीट, कि हमने क्लिक लोड्स ऑफ फोटोज़ एंड विल, मैं तुम्हें शो करूँगी जब भी हम मिलेंगे। ठीक है, तो ऐसे करके अगर कोई एक्सपीरियंस है तो ये पैराग्राफ आपके लिए मोर देन सफाइस है। उसके बाद आप थोड़ा सा एक्सटेंड करो, 150 वर्ड्स बनाओ एंड ठीक है ना। प्लीज़, और ये लास्ट की लाइन्स है, ठीक है। प्लीज़ राइट बैक सून एंड लेट मी नो हाउ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर योर एग्ज़ाम्स, कि मेरे को जो है लिखना, वापस लिखना, रिस्पॉन्ड करना, और मेरे को बताओ कि आपकी तैयारी कैसे चल रही है पेपर की। हम लास्ट में बोल देते हैं ना, है ना, कि लिख के मेरे को फिर बाद में बताना कि कैसा चल रहा है आपके साथ। कन्वे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स। ठीक है, आगे देखिए, आगे हम बात करते हैं आई होप यू आर डूइंग वेल। ये ना आपकी लाइन्स हैं भाई, इसको ऐसे मत सोचना कि मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ। अगर मेरे रिपीट करने से आपको याद हो रही है ना, अभी तुरंत ही याद कर लो कि आपको दोबारा ये देखनी ही ना पड़े, एक ही बारे में रख दो इसको। ठीक है, देखो फिर, आई होप यू आर डूइंग वेल, पहली हमारी जो स्टार्टिंग लाइन होती है, आई वॉज हैप्पी टू रिसीव योर लेटर, कि जैसे ना हमें किसी बात को रिप्लाई करना होता है कई बार कि आपकी बहन के नंबर कम आए, आपको तब लिखना है, तो आपको ये लिखना होगा पहले कि मैंने आपका लेटर रिसीव किया था, आपने बताया था कि मेरे नंबर कम आए हैं, फिर मेरे को वो लेटर रिसीव हुआ और फिर मैं आपको उसके बारे में एडवाइस करूँगा। तो ये लाइन स्पेशली उस चीज़ के लिए मैं लिखवा रही हूँ आपको। ठीक है, आगे, आई एम श्योर दैट यू विल बेनिफिट फ्रॉम माई एडवाइस। जब भी आप एडवाइस दोगे ये आपका एंडिंग लाइन हो जाएगी। अब एडवाइस में क्या लिखना है हमें, ट्राई योर बेस्ट ऑलवेज। अब एडवाइस सारे आपको बता देंगे टीचर्स कि हाँ एडवाइस ठीक है, आपको एडवाइस देनी है, पर भाई एडवाइस में क्या दे, है कि नहीं, वो भी आपको मैं ये रेडीमेड प्रोवाइड करवा रही हूँ। जैसे कि ट्राई योर बेस्ट ऑलवेज, कि हमेशा अपना बेस्ट करो। ठीक है, यू मस्ट स्टे फोकस्ड, आपको हमेशा फोकस्ड रहना है। यू शुड स्टडी डेली, आपको डेली पढ़ना है। ठीक है, ये एडवाइस किसके सिनेरियो में है, जब आप अपनी यंगर सिस्टर को एडवाइस कर रहे हो। यंगर सिस्टर को किसके बारे में, पेपर के बारे में। ठीक है, आगे वो कैब आप कौन सी यूज़ कर सकते हो कि अच्छी एडवाइस दे रहे हो आप। एडवाइस में आप और क्या क्या बोल सकते हो दीदी को या अपनी छोटी बहन को, कि अच्छी डाइट खाना, डिटर्मिनेशन के साथ रहना, डिसिप्लिन बनाए रखना एंड कॉन्फिडेंट रहना हमेशा। यार मैं ना आपको एक किस्सा सुना सकती हूँ कि कैसे नर्वसनेस ने डिस्ट्रॉय कर दिया था कई बार मेरे लाइफ के डिसीजंस को। तो नर्वसनेस को उखाड़ फेंको भाई, कुछ नहीं है, ये बेवकूफ़ी है, ये सबसे बड़ी ज़िंदगी की। हाँ, कुछ नहीं होगा इससे, अपना 100% दो यार बस। आगे देखो, चलो, तो अगर मान लो हमें स्टार्ट एडवाइस से करना है, एंड एडवाइस से करना है। ठीक है, अगर मान लो एडवाइस किसी प्रकार की आप उसी हिसाब से लिख रहे हो लेटर, तो ठीक है। अब देखिए कैसे, आई वुड लाइक टू एडवाइस यू, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा कि आपको दीदी को एडवाइस करना है, तो आप शुरू यहाँ से करेंगे। लुकिंग फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू, कि आप, मैं भी मतलब मैं भी देख रहा हूँ, ये मैं भी आशा करता हूँ कि आप भी वापस रिस्पॉन्ड करोगे। टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, फॉर एग्जाम्पल आप पापा को लिखना है, दादाजी को लिखना है, तो आप ये भी यूज़ कर सकते हो कि टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। आई विश यू सक्सेस, मैं आपको सक्सेस जो है विश करता हूँ। इन एवरीथिंग यू डू, जो भी आप करें उसमें आप कामयाब हों। ठीक है, ये दे आर वेरी पॉजिटिव सेंटेंसेज, आप इसको यूटिलाइज कर सकते हो, वैसे भी डेली कन्वर्जेशन के लिए भी अच्छे हैं ये। ठीक, आगे देखिए, आई रिसीव्ड योर लेटर एंड केम टू नो दैट यू आर वरिड अबाउट योर अपकमिंग एग्जामिनेशन, की ये कहाँ से पता लगा। मान लो आपको जो आपने वो पढ़ा था, क्वेश्चन पढ़ा था, आपको तब पता लगा कि आपका भाई जो है वो स्ट्रेस्ड है पेपर के लिए, तो आपको उनको लेटर लिखना है। तो आपने लेटर में लिखना है कि मैंने आपका लेटर देखा था कि आप जो हो वरिड हो अपकमिंग एग्जामिनेशन में, आई एडवाइज यू, ऐसे करके शुरू करना है। आई एडवाइज यू टू प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू अ प्रॉपर टाइम टेबल, एक तरीके का टाइम टेबल बनाओ, स्टडी रेगुलरली, रोज पढ़ो, रिवाइज डेली रिवाइज करो, अवॉइड वेस्टिंग टाइम ऑन मोबाइल फोन्स, अभी टाइम जो है मोबाइल फ़ोन पे वेस्ट करना बंद करो, ईट बैलेंस्ड डाइट, अच्छा खाना खाओ, रिमेन कॉन्फिडेंट,
कॉन्फिडेंट रहो, एंड आई एम श्योर दैट इफ़ यू फॉलो दीज सजेशंस यू विल परफॉर्म वेरी वेल इन द एग्जामिनेशन. ठीक है. कन्वे माई रिगार्ड्स टू योर पेरेंट्स. ऐसे करके समझ में आ गया. बहुत बढ़िया थे ये कंटेंट. इसको आप अगर बाय हार्ट कर लोगे तो आपके बहुत सारे लेटर्स में एडवाइस की ये चीज़ कवर हो जाएगी, क्योंकि आप यही एडवाइस करोगे कि मोबाइल फ़ोन से दूर रहो, अच्छा खाना खाओ, कॉन्फिडेंट रहो, टाइम टेबल प्रॉपर फॉलो करो, जो मैंने सजेशन दिए हैं उनको मानो, और इनको मान के आप जो है वेरी वेल परफॉर्म करोगे इन द एग्जामिनेशन. अब ये प्रॉपर कंटेंट है जो हमारे लेटर्स PYQs में आए हुए हैं. ये मैंने डिट्टो वो उठा के और उनका कंटेंट आपको दे रही हूँ. ये आपके लिए एक रॉ स्टेज तैयार कर देगा रूडिमेंट्री लेवल पर, और फिर आप उसको आगे एक्सटेंड कर सकते हो. हॉबी पे आ गया कि आपने हॉबी बताना है कि हाँ जी मेरी एक हॉबी है और मैंने हॉबी के बारे में अपने दोस्त को बताना है. ठीक है. तो आप पैरा लिखोगे. आई होप यू आर डूइंग. ये स्टार्टिंग का पैरा है. आई एम फाइन हियर. आई एम राइटिंग दिस लेटर टू टेल यू अबाउट माई न्यू हॉबी. रिसेंटली आई हैव स्टार्टेड जर्नलिंग. जैसे ये मेरी हॉबी है स्पेशली कि मैंने जर्नलिंग शुरू की है. ये आपने हॉबी बता दी. अब उसके पॉजिटिव बताओगे कि आपकी हॉबी, या आप जर्नलिंग लिखनी है लिख लो, नहीं लिखनी तो लिख दो कि डायरी राइटिंग. ये ज़्यादा जनरल है, ज़्यादा समझ में आने लायक है. ठीक है कि मैंने अभी डायरी राइटिंग शुरू की है. ठीक है. आपने अपनी हॉबी बताई. अब जो भी आप बता रहे हो उसके पॉजिटिव्स बता दो कि इससे क्या होता है, मैं रिलैक्स फील करता हूँ, मेरी राइटिंग स्किल अच्छी हुई है और मेरा कॉन्फिडेंस अच्छा हुआ है. आई थिंक यू शुड ऑल्सो ट्राई जर्नलिंग या फिर डायरी राइटिंग आपको भी करनी चाहिए. ठीक है. सो डू राइट बैक एंड टेल मी अबाउट योर हॉबीज़. और ऐसे भी लिख सकते हो कि लुकिंग फॉरवर्ड फॉर योर रिस्पॉन्स. ठीक है. ऐसे करके आप अपना ख़त्म कर सकते हो. विद लव, जो भी आपका नेम है. आगे फ्यूचर प्लान्स के बारे में आप बता रहे हो. ठीक है. आई होप यू आर इन गुड. ये पापा को बता रहे होगे. आई होप यू आर इन गुड हेल्थ एंड हाई स्पिरिट्स. आई एम ऑल्सो डूइंग वेल हेयर. आई एम राइटिंग दिस लेटर टू शेयर माई प्लान्स आफ्टर फिनिशिंग कॉलेज. की लेटर मैं पापा को लिख रहा हूँ किस बात के लिए, कि जो फिनिशिंग कॉलेज होने के बाद मेरे प्लान्स हैं उनके ऊपर. सो मेरा प्लान है टू परस्यू हायर स्टडीज़. मैं हायर स्टडीज़ करूँगा. एंड टू बिकम टीचर, कि मेरे को टीचर बनने के लिए मुझे टीचर बनना है. प्लस मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करूँगा साथ में, और एक पार्ट टाइम जॉब भी करूँगा. तो ये आपने उनको अपने प्लान्स बता दिए पापा को. ये आपके हो गए प्लान्स आफ्टर स्टडीज़. कन्वे माई रिगार्ड्स टू मदर एंड लव टू एवरीवन एट होम. ठीक है. आगे आस्किंग फ्रेंड ऑन इन्विटेशन. इन्विटेशन पे आप अपने दोस्त को बुला रहे हो. कैसे लिखोगे? इट हैज़ बीन लॉन्ग टाइम सिंस वी लास्ट मेट. ठीक है. कि हम जब पहली बार मिले थे या लास्ट टाइम मिले थे, अब उससे बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है. देयरफॉर आई वार्मली इन्वाइट यू टू विजिट माई होम ड्यूरिंग योर हॉलीडेज. कि जब आपकी छुट्टियाँ हों तो मैं आपको प्लीज़ इन्वाइट करता हूँ कि मेरे घर पे आना. अब हम क्या क्या करेंगे ये आपको बताना रहता है. मेन बॉडी में आपको 3 पैरे बताए थे ना, कि अ बॉडी हैज़ 3 पैराग्राफ्स. 1 इज़ इंट्रो, या आपका जो मेन पॉइंट है वो चीज़, एंड सेकेंड इज़ आपकी पूरी कॉन्टेक्स्ट प्लस डिटेल इसमें आएंगी, एंड देन थर्ड इज़ योर कंक्लूडिंग पैराग्राफ. तो ये हमारा सेकंड वाला है जिसमें मैं वेकेशन के बारे में बता रही हूँ पूरा. हम मॉर्निंग वॉक करेंगे, प्ले इंडोर गेम्स, विजिट नियर बाय प्लेसेस, इंजॉय डिलीशियस होम मेड फूड, ये सब. माई पेरेंट्स आर ऑल्सो ईगर टू मीट यू एंड हैव आस्क्ड मी टू इन्वाइट यू. कि मेरे माँ बाप ने भी वो भी बहुत उत्सुक है आपसे मिलने के लिए, और उन्होंने मुझे बोला है कि आपको इनवाइट करो. सो लास्ट में आई एम ईगली वेटिंग फॉर योर रिप्लाई. प्लीज़ इन्फॉर्म मी अबाउट द डेट ऑफ योर अराइवल सो दैट आई कैन मेक द नेसेसरी अरेंजमेंट्स. ठीक है. मेरे को जो है आप अपनी अराइवल की डेट बताना, ताकि मैं जो नेसेसरी अरेंजमेंट्स है वो सब कर सकूँ. नेक्स्ट इज ऑन सिल्वर जुबली. इसको एक्सप्लेन करना है आपने. सबसे पहले आप कॉन्टेक्स्ट दोगे वही कि मैं लेटर लिख रहा हूँ ये सब करने के लिए. आई एम राइटिंग दिस लेटर टू टेल यू अबाउट द जुबली दैट हैज़ रिसेंटली हेल्ड इन आर कॉलेज. ठीक है. कि जो जुबली हुई है हमारे यहाँ पे कॉलेज में, जो भी रिसेंटली हुई है, मैं उसके बारे में बताने के लिए आपको राइटिंग लिख रहा हूँ. ठीक है. आगे द सेलिब्रेशन वॉज, और अब ये सेलिब्रेशन की डिटेल आएगी. जैसे वहाँ पे छुट्टियाँ की डिटेल आई थी, कोई पापा को बताना है, फ्यूचर प्लान्स की डिटेल आई थी, हॉबीज़ बतानी है, हॉबीज़ की डिटेल आई थी. यहाँ पे सेलिब्रेशन बतानी है तो सेलिब्रेशन की डिटेल्स आएंगी. द सेलिब्रेशन वॉज ऑर्गेनाइज्ड विद ग्रेट एंथुजियाज्म एंड एक्साइटमेंट के साथ हमने ये सेलिब्रेशन ऑर्गेनाइज की. एंटायर कैंपस वॉज ब्यूटिफुली डेकोरेटेड विद फ्लावर्स, लाइट्स एंड कलरफुल बैनर्स. ठीक है.
कलरफुल बैनर्स के साथ हमारा सारा कैंपस जो है वो सजाया गया। आगे द प्रोग्राम, अब जो प्रोग्राम शुरू कैसे हुआ, ख़त्म कैसे हुआ, बीच में कंपटीशन वगैरह जो भी होगा वो सब बता दूंगी। द प्रोग्राम बिगेन विद द लाइटिंग ऑफ द सेरेमोनियल लैम्प एंड अ वेलकम स्पीच बाय द प्रिंसिपल। ऐसे स्टार्ट हुआ। फिर बीच में क्या हुआ, स्टूडेंट प्रेजेंटेड कल्चरल परफॉर्मेंस, बच्चों ने प्रेजेंट की कल्चरल परफॉर्मेंसेस इंक्लूडिंग डांस, सॉन्ग्स, स्किट्स एंड म्यूजिकल परफॉर्मेंसेस। मैं ठीक है यहाँ पे ओवर। आगे मैनी डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट्स अटेंडेड द फंक्शन एंड अप्रिशिएटेड द टैलेंट एंड हार्ड वर्क ऑफ द स्टूडेंट्स। ठीक है, तो जो बहुत सारे जो हमारे गेस्ट्स आए हुए थे, रिस्पेक्टेड गेस्ट्स आए हुए थे, उन्होंने फंक्शन को अटेंड किया और बच्चों का जो है और उत्साह किया, उनको उनका टैलेंट देख करके, उनका हार्ड वर्क देख करके, एंड दे अप्रिशिएटेड दैट। ऑलराइट, वेरियस कॉम्पिटिशन एंड एग्जीबिशन वर ऑल्सो ऑर्गेनाइज्ड। बहुत सारे कंपटीशन और एग्जीबिशन भी ऑर्गेनाइज हुए थे। द विनर वर ऑनर्ड विद सर्टिफिकेट्स एंड प्राइजेस। विनर्स को जो है ऑनर्ड किया गया सर्टिफिकेट्स के साथ एंड प्राइजेस के साथ। आगे रिफ्रेशमेंट वर सर्व्ड टू एवरीवन, रिफ्रेशमेंट भी सबको दी गई। एंड द एटमॉस्फेयर वाज फिल्ड विद जॉय एंड एक्साइटमेंट, मतलब पूरा एटमॉस्फेयर जो था वो खुशहाल था। इट वॉज ट्रूली अ मेमोरेबल ओकेजन। अब जो ये लाइन है ये आप किसी भी ओकेजन के लिए लिख सकते हो। ये ऐसी लाइन्स है जो सदाबहार चलेंगी इन टॉपिक से रिलेटेड। ठीक है, एंड आई इन्जॉयड एवरी मोमेंट ऑफ द सेलिब्रेशन, ये लास्ट में आप हर किसी में डाल सकते हो। आई विश, ये उन्हीं में ही जहाँ पे कोई ओकेजन सेलिब्रेट हुआ है। ठीक है, आई विश यू हैड बीन हेयर, मैं आशा करता था यार, मैं आशा करता हूँ कि आप यहाँ पे होते, यू नो, टू इन्जॉय द इवेंट विद मी, कि आप यहाँ पे होते तो हम इन्जॉय करते हैं ना। प्लीज़ राइट बैक सून, जल्द ही लिखना, मतलब वापस मेरे को भी रिस्पॉन्ड करना। एंड शेयर व्हाट इज़ हैपनिंग एट योर प्लेस, और शेयर करना कि आपके प्लेस पे क्या हो रहा है। ठीक, या एक और लाइन ऐसे लिख सकते हो, आई लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम यू सून। ठीक है, मैं भी जो है मैं वेट करता हूँ कि आप भी मेरे को रिस्पॉन्ड करो। ठीक, आगे है एडवाइस टू यंगर सिस्टर। यंगर सिस्टर को अब हमने एडवाइस करनी है। ठीक है, सो देर इज़ नो नीड टू लूज हर्ट। यार ये वो है, जैसे उस लड़की का ना थोड़ा पेपर में कम नंबर आ गए तो कैसे आप उसको एडवाइस कर रहे हो, तो आप वो सब फॉर्मेट आप शुरू में आप लिख दोगे जैसे मैंने आपको बताया हुआ है। मैं बता देती हूँ कैसे। आप जैसे भाई हो, आप अपनी दीदी को लिख रहे हो, है ना, तो आप अपना यहाँ पे एड्रेस जैसे कि 14 कृष्ण कॉलोनी, ठीक है, न्यू दिल्ली लिखा, एंड डेट फॉर एग्जांपल ये आपने लिख दी। अब आप यहाँ पे लिखोगे डियर सिस्टर। ठीक है, आपने लिख दिया डियर सिस्टर, एंड यहाँ पे आप शुरू कर दोगे, होप यू आर डूइंग वेल, ठीक है, आई एम राइटिंग दिस लेटर टू एडवाइस यू अबाउट डैश डैश डैश, एंड यू कैन स्टार्ट। तो ये हो गया आपका फॉर्मेट। एंड लास्ट में योर लविंगली, जो भी आपका नाम है, बस सिंपल, कुछ भी नहीं है भाई इसमें। तो देखो जी अब कैसे, तो देर इज, अब आप अपने एडवाइस दे रहे हो कि आप एडवाइस आप देना चाहते हो। आई वॉन्ट यू टू स्टे पॉजिटिव एंड आइडेंटिफाई द रीज़न फॉर योर पुअर परफॉर्मेंस। ये ना, ये जो आपको इसके क्वेश्चन है, वो जो मैंने आपको शुरू में ये लाइन दिखाई है ना, यहाँ पे है वो सारे। आप सोचोगे कि मैं कहीं आपको आंसर पढ़ा रही हूँ, ये वो क्वेश्चंस हैं, ये है वो क्वेश्चन। योर यंगर सिस्टर हैज़ नॉट फेयर्ड वेल इन द रिसेंट एग्जाम, राइट अ लेटर टू हर एक्सप्रेसिंग योर कंसर्न एंड एडवाइस टू स्कोर बेटर मार्क्स एंड ऑफर हेल्प टू हर टू इम्प्रूव हर परफॉर्मेंस। ये वो क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए या सो ये बता दिया आपने कि ऐसे ऐसे करके आप जो हो आइडेंटिफाई करो कि आपको प्रॉब्लम कहाँ पे आती है। ठीक है, एंड देन डेडिकेट, डिस्ट्रैक्शन को अवॉइड करो। ठीक है, पूरा मेहनत करो, रिवाइज करो अच्छे से। ठीक है, और अगर आपको ज़रूरत है, इफ़ यू नीड हेल्प देन आई विल बी हैप्पी टू गाइड यू। मैंने छोटा लिखा है, इसको ऐसे एक्सटेंड करना है। ठीक है, आई वॉज डिलाइटेड टू रिसीव योर लेटर एंड टू नो दैट यू दिस आई लुक फॉर। ये और सेंटेंसेज हैं, ये वहाँ पे वो ख़त्म हो गया। अब ये एक्स्ट्रा कुछ सेंटेंसेज हैं जो आपको मदद कर सकती हैं।
ठीक है। सो आई वॉज डिलाइटेड टू रिसीव योर लेटर एंड टू नो दैट यू आगे डैश डैश डैश, आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू सून। ठीक है, ग्रैंडफादर को अगर लास्ट में विश करना है तो आप बोल सकते हो कि प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर हेल्थ। ठीक है, दादाजी को लास्ट में। सपोज अगर उन्होंने मतलब कोई गिफ्ट वगैरह की है, बुक्स वगैरह, तब कैसे लिखना है तब मैं पहले बताऊंगी। पहले थोड़ा सा हिस्टोरिकल प्लेसेस का देख लेते हैं एक बार। हाँ जी, हिस्टोरिकल प्लेसेस का देख लो पहले। द रेनफॉल इज़ वन ऑफ द इंडियाज़ द रेड फोर्ट, ये है द रेड फोर्ट इज़ वन ऑफ द इंडियाज़ मोस्ट फेमस हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट। अगर मान लो मैंने तो रेड फोर्ट पे प्रिपेयर करा है, अगर कोई और आता है तो आप अमृतसर का नाम ले सकते हो, आप जंतर मंतर, आप कुछ भी आपको लगे कि हाँ ये हिस्टोरिकल प्लेसेस है, आप वहाँ पे विजिट करते हो और आप उसको एक्सप्लेन कर सकते हो। सो आई पर्सनली मेरे को सही लगता है रेड फोर्ट, तो वो वन ऑफ द इंडियाज़ मोस्ट फेमस हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट है। रेड फोर्ट की आपने थोड़ा सा इतिहास बता देना है कि रेड फोर्ट बिल्ड बाय मुगल्स, ठीक है, एंड अ सिंबल ऑफ जो है हमारे कल्चरल हेरिटेज का, रिच कल्चरल हेरिटेज का सिंबल है। उसके बारे में अगर थोड़ी सी डिटेल देनी हो तो एम्परर शाहजहाँ जो है उन्होंने ये बनवाया था इस टाइम पे। ठीक है, उनका जो है मेन रेजिडेंट रहा है ये इस टाइम पे। ठीक है, ठीक है। सो फॉर द ये रेजिडेंट रहा है फॉर द मुगल एम्परर फॉर नियरली 200 ईयर्स। ठीक है, बिल्ट विद रेड सैंडस्टोन से ये बनाया गया है। इसमें दीवाने आम है, दीवाने खास है, यूनेस्को की ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। 1857 में जो है रेड फोर्ट जो है सिंबल भी बना था रेजिस्टेंस का। ये इसकी इंपॉर्टेंस है, किसकी इंपॉर्टेंस क्या है ये तो आपने बता दिया कि हाँ मुगल ने यूज़ किया है। ये पहली बात तो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। दूसरी बात ये 1857 का जो है रेड फोर्ट जो है सिंबल था रेजिस्टेंस का। ठीक है, थर्ड इज़ द विजिट वॉज बोथ इंजॉयबल एंड एजुकेशनल। जो वो ट्रिप था वो ऐसा था। ठीक है, आई ऑन बिहाफ ऑफ द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th रिक्वेस्ट, ये रिक्वेस्ट का आ गया। ठीक है, यू टू काइंडली ग्रांट अस परमिशन टू विजिट द रेड फोर्ट इन दिल्ली। आप मान लो प्रिंसिपल को रिक्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है ना, ये थोड़ा सा फॉर्मल है भाई, ये थोड़ी लाइन्स हैं थोड़ा फॉर्मल के लिए, दिस इज़ आउट ऑफ दिस इनफॉर्मल वाला स्टफ। ठीक है, लेकिन अगर इनके प्रिंसिपल को भी इनविटेशन करना हो, इनवाइट करना हो या उनसे परमिशन लेनी हो, ये परमिशन के लिए है बेसिकली लेटर। बाकी यहाँ तक इनफ हो गए हैं, पापा को, दीदी को, ग्रैंडफादर को, ग्रैंडमदर को, कुछ भी लिखना आपको आइडिया आई थिंक मिल गया होगा। वो एक कंक्लूजन सा है जो वो 12 थे लेटर्स उनका। So I visit this monument. A visit to this monument will help us understand the history of Mughal period, appreciate its magnificent architecture and learn about the significance of the freedom struggle. ठीक है, तो इस प्रकार से जो है अगर आप हमें परमिशन देते हो तो हम ये चीज़ जो है सीख के आएंगे। ये आपकी बॉडी का कंटेंट है। ठीक, तो ऐसे करके आप हिस्टोरिकल प्लेस पे आपको जाना है, कोई पापा को, दीदी को, ग्रैंडपा ग्रैंडमा को लिखना है, तो आप ये कंटेंट, ये स्ट्रक्चर एक ही है जो मैंने आपको वहाँ पे भी समझाया था, ये स्ट्रक्चर रहेगा ऐसे करके, बस इतना ही स्ट्रक्चर है इसका, ये चीज़ जो है। ठीक है, ये सब ऑल राइट देन। सो आई होप यू गाइज अंडरस्टैंड जो भी मैंने आपको समझाया है। मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बता दिया, आपको कंटेंट दे दिया। अब देखिए अगर इनके अलावा कोई आता है ना तो आप उसको थोड़ा सा मोल्ड करके लिख देना। कंटेंट हमारा यही रहेगा। ठीक है, कंटेंट हमने जो पढ़ा है वही है, स्ट्रक्चर भी वही है, थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है तो आप उसका एडजस्ट करके फॉर्मेट के हिसाब से थोड़ा सा एक लाइन ऐड। मैंने आपको इंट्रो बता दी कि आई होप यू आर डूइंग वेल एंड आई एम राइटिंग दिस लेटर टू टेल यू अबाउट, टू शेयर माई एक्सपीरियंसेस और a celebration, recently a celebration happened and this ये इसमें हुआ, I learned this value and ये इनके implication है, so please write back, I'm looking forward to your response। ऐसे करके आप एंड कर दो, इंट्रो कर दो, बॉडी डाल दो एंड फॉर्मेट डाल दो। इससे ऊपर इनफॉर्मल लेटर क्लर्क के पेपर में टाइप करना है, 150 से भी कम शब्द में करना है क्योंकि ये सिर्फ 5 नंबर का है। एक इनफॉर्मल लेटर आपका आएगा, एक फॉर्मल आएगा। तो हमने इनफॉर्मल का, अगर मान लो फॉर्मल हमसे नहीं अटेम्प्ट हो पाता, अब हम कल से फॉर्मल लेटर की सीरीज स्टार्ट कर देंगे। कंप्लेंट को कैसे करना है, रिक्वेस्ट को कैसे करना है, परमिशन को कैसे करना है, वो हम शुरू कर देंगे। एडिटर वाला कैसे लिखना है वो हम शुरू करेंगे। आज मैंने सारे इनफॉर्मल एक में ही करवा दिए कि भाई अगर इनफॉर्मल आता है तो हम हैप्पी हों कि हाँ भाई आई कैन राइट इनफॉर्मल लेटर, कोई भी आ जाए फिर। ठीक है, सो प्लीज़ डू लाइक माई वीडियो इफ़ यू रियली फाउंड दिस वीडियो हेल्पफुल फॉर योर पेपर। ठीक है, एंड शेयर करो जो भी लोग
क्लर्क के पेपर की तैयारी कर रही हैं या वैसे उनको लेटर सीखना है तो उनमें क्या क्या डालना होता है उनको आप शेयर कर सकते हो। एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ऑलराइट, बाय बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं।